नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु और शुक्र की युति के बारे में। अगर कुंडली में गुरु और शुक्र की युति हो तो उस युति के कारण जातक का स्वभाव कैसा रहता है और उसके लाइफ में कौन कौन सी चीजें घटती हैं या घटने की प्रबल संभावना रहती है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। गुरु और शुक्र, गुरु देवों के गुरु है, शुक्र दैत्यों के गुरु है। अब ये इतना पावरफुल कंजंक्शन है। पावरफुल कंजंक्शन इसलिए क्योंकि बोथ आर हेवी प्लैनेट्स। दोनों प्लैनेट्स ही अपने आप में बहुत ज्यादा वजन रखते हैं। दोनों सॉफ्ट प्लैनेट्स हैं। गुरु की बात करें तो गुरु देवों के गुरु हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। शुक्र के पास संजीवनी विद्या है। तो अगर कंजंक्शन की बात करें तो ये बहुत पावरफुल कंजंक्शन है और इसके रिजल्ट्स भले अलग अलग तरीके के हैं, क्योंकि इस सबसे पहले तो इस कंजंक्शन को हैंडल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्किल है, या उसको हैंडल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। क्योंकि इस इतने बड़े पावरफुल कंजंक्शन को हैंडल करने में तकलीफें भी हैं। इतना इजी कंजंक्शन नहीं है। ये है दोनों गुरु बट अलग अलग नेचर के। इनके दोनों के जो नेचर है ये बिल्कुल अलग है, अपोजिट नेचर है। गुरु का जो नेचर है वो किसी चीज को दे देना पर रिटर्न में कुछ मांगना नहीं। बट अगर शुक्र की बात करें तो गिव एंड टेक की पॉलिसी शुक्र को अपनाते हैं कि प्रैक्टिकल। अगर गुरु की बात करें तो बुकिश नॉलेज, एक ट्रेडिशनल नॉलेज। बट अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र को ट्रेडिशनल नॉलेज में उतना इंटरेस्ट नहीं है। शुक्र कहता है कि मैं उस चीज को अनुभव करूंगा और फिर अपनाऊंगा। किसी किताब में लिखी हुई है कोई चीज या कोई कहता है उसके लिए उस हिसाब से मैं नहीं अपनाऊंगा। मैं खुद अपने लिए अपनाऊंगा, मैं उस चीज को भोगूंगा और फिर अगर मेरे कैलकुलेशंस में वो चीज सही उतर रही हो तो मैं अपनाऊंगा। ये शुक्र कहता है। तो गुरु भक्ति मार्ग है, शुक्र भोग का मार्ग है। सबसे बड़ा अगर डिफरेंस की बात करें तो शुक्र भोग मार्ग है और गुरु भक्ति मार्ग है। अब भक्ति मार्ग में आप धार्मिक पूजा कर रहे हैं, लिटरेचर्स पढ़ रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, विद्या पढ़ रहे हैं और तपस्या कर रहे हैं, उपास कर रहे हैं। बट शुक्र कहता है कि शुक्र इसके बिल्कुल अपोजिट करता है। शुक्र कहता है कि मैं इन सब चीजों को पहले इस चीजों की वैलिडिटी देखूंगा कि इसमें कोई मतलब है या नहीं, प्रैक्टिकल सेंस में, आज के कंटेक्स्ट में, फिर मैं उस चीज को अपनाऊंगा। तो अगर इन दोनों ग्रहों की बात करी जाए तो ये बहुत पावरफुल कंजंक्शन होता है और इनके नेचर बहुत अलग है। एक का सत्व गुण है, एक का तमो गुण है, एक का भक्ति मार्ग है, एक का भोग मार्ग है। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने लायक इस युति में यह है कि दोनों गुरु है और जो भी गुरु होता है उसका कार्य यह रहता है कि उसके दृष्टि में अमृत है पहली चीज, और वो समाज का हित, लोगों का हित, जन कल्याण हर समय इसके बारे में ही सोचता है और उसके बारे ही में वो प्रयासरत रहता है। और अल्टीमेटली अगर गुरु बोले तो वो ईश्वर से मिलाने का काम करता है। ये शायद फिर वो गुरु देवों के गुरु हो या दैत्यों के गुरु हो, गुरु का मतलब है कि वो ईश्वर से मिलाने का काम करता है, ईश्वर से मिलाने में हेल्प करता है। इन सिंपल लैंग्वेज दोनों के नेचर अपोजिट है। तो एक गुरु कहता है कि तू इस मार्ग, भक्ति मार्ग पे चल, मैं तेरे को ईश्वर से मिला दूंगा। शुक्र कहते हैं कि तू भोग, जीवन को भोग ले, हर चीज तू देख ले, तेरे हिसाब से देख ले, किसी चीज को दमन मत कर, कोई इच्छाओं का दमन मत कर। देवों का गुरु कहते हैं कि अपने आप को कंट्रोल करो, अपने आप को एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में रखो, उस दायरे में रहो, चीजों का दमन करो। शुक्र कहते हैं कि दमन मत करो, उस चीज को होने दो, भोग लो। तो जब ये शुक्र कहते हैं कि इसको भोग लो, इसके कहने के पीछे उनका तात्पर्य यह रहता है कि तेरे को अगर उस चीज में इंटरेस्ट है, किसी जातक को किसी भी चीज में, तो वो एक बार तू करके देख ले। जब तेरा मन उससे ऊब जाए तो तू अपने आप ही भगवान के मार्ग पे आ जाएगा।
गुरु अगर कहते हैं दमन करो, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई पूजा कर रहा है या रिलीजियस प्लेस पे जा रहा है, बट उसके मन में विचार और ही कुछ आ रहे हैं, उसके मन में विचार भोग के आ रहे हैं, कर पूजा रहे हैं, कर धार्मिक काम रहे हैं, पर मन में इच्छा भोग के हो रही है, तो वो उसमें वहां प्रॉब्लम आ जाती है कि आप करने कुछ जा रहे हो, मन में भाव कुछ और है। जबकि शुक्र ये कहते हैं कि एक बार तू भोग ले, उससे तू इतनी विरक्त, मतलब भोग भोग के उस चीज से तू विरक्त हो जा, तेरे मन में उस चीज का, मेरा मन में उस चीज का ख्याल आना भी बंद हो जाए। ये शुक्र की फिलॉसफी है। गुरु की फिलॉसफी दमन की है। यहां पे कोई दमन नहीं है, यहां पे प्रैक्टिकलिटी है, यहां पे भोग है। तो कहने का मतलब यह है, इन सब चीजों से एग्जाम्पल देके, कि ये दोनों प्लैनेट्स का जो नेचर है ना, वो एकदम 180 डिग्री अपोजिट है, 180 डिग्री अपोजिट है। इसलिए ये युति बहुत पावरफुल युति है, और इसमें ये युति अच्छी डायरेक्शन में भी निकाल सकते हैं इंसान को, और ये युति गलत डायरेक्शन में भी ले जा सकती है इंसान को। इसीलिए इस युति को हैंडल करना टफ है। सो बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द जो दोनों के प्लैनेट्स हैं, वो बड़े अलग है। एक भक्ति मार्ग है, एक भोग मार्ग है। तो एक में अच्छा गुरु ज्ञान है, तो शुक्र कला है, ये भी एक डिफरेंस है। शुक्र जितने भी कलाएं हैं, सिंगिंग हुआ, डांसिंग हुआ, आर्ट्स हुआ, तो ये जब चीजें हैं, ये शुक्र के अंदर आती हैं। और जो लिटरेचर हुआ, ज्ञान हुआ, ये गुरु के अंदर आती है। तो एक बहुत बड़ा पावरफुल कॉम्बिनेशन है कि ऐसा जातक सबसे पहले तो बहुत नॉलेजेबल इंसान होगा। अगर विभिन्न पहलुओं की हम बात करें कि क्या क्या विभिन्न पहलू शुक्र और गुरु की युति में होंगे, तो सबसे पहले तो क्लियर कट है कि ऐसा इंसान हर क्षेत्र में बहुत नॉलेजेबल होगा। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जहां पे उसको नॉलेज नहीं है, और उसका अगर पर्टिकुलर इंटरेस्ट किसी फील्ड में है, तो उस चीज का वो एकदम डीप नॉलेज लेगा और उसको उस नॉलेज का हर पहलू पता होगा। तो ये एक पंडित योग भी कहलाता है। गुरु शुक्र की युति एक पंडित योग भी कहलाता है। तो वो इंसान एक बहुत बड़ा अपने आप में पंडित होगा, उसको नॉलेज होगा हर चीज का, और गहराई तक नॉलेज होगा, ग्रेविटी होगी, डेप्थ होगी उसकी थिंकिंग में। अच्छा, गुरु शुक्र की जब भी युति होती है तो नॉलेज के अलावा ऐसी ये लोग कि जो पर्सनालिटी है वो बड़ी करिस्मेटिक होती है, बड़ी मैग्नेटिक होती है। ये जो बोलते हैं, इनके बोलने में एक कुछ गहराई छिपी रहती है, कुछ एक हिडन मीनिंग छिपा रहता है। और वो जो बोलते हैं वो इतने प्रेजेंटेबल वे में बोलते हैं, दे आर वेरी प्रेजेंटेबल ऑल्सो। इतने प्रेजेंटेबल वे में बोलते हैं कि ये लोगों पे इम्पैक्ट छोड़ते हैं। बहुत स्ट्रांग इम्पैक्ट होता है इनका लोगों की बातों पे, लोगों के दिमाग पर इनकी बातों का बहुत स्ट्रांग इम्पैक्ट होता है। लोग सोचते हैं कि बहुत गहराई की बात बोल गया, और लोग इनको सुनना पसंद करते हैं, लोग उनको सुनना पसंद करते हैं, लोग इनको चाहते हैं। सो ये युति में इंसान प्रेजेंटेबल भी है, पर्सनालिटी भी अच्छी है, और उसके बाद उसको ज्ञान भी है, और उस ज्ञान में शुक्र के कारण एक डिवाइन टच भी है। सो ये युति में ज्ञान है, सुंदरता है, गॉडली टच है, बिकॉज गुरु वहां पर है। सो ये युति जो है, ये महापंडित योग भी बनाती है, जैसा कि मैं कह रहा हूं। महापंडित के अलावा इनमें शुक्र की खूबियां भी रहती है। मतलब हमने जीवन में हो सकता है कि ऐसे इंसान देखे होंगे कि हमारी इमेज उस इंसान के बारे में ऐसी होगी कि बहुत पढ़ाकू है, बहुत लर्नेड है, शांत स्वभाव का है, दयालु है, जनरस है, डोनेशन करता है, एक स्कूल ऑफ थॉट। दूसरा, हमने एक इमेज बना के रखी होगी कि नहीं यार, ये जो है ये भोग में रहता है, इसको नई नई चीजें करना पसंद आता है, ये सिंगिंग में अच्छा है, ये डांसिंग में अच्छा है, ये प्रैक्टिकल है, ये आउटगोइंग है, ये एग्रेसिव है, ये बाहर जाके सब चीजें देखता है, इसको प्रैक्टिकल ज्ञान है। तो ये दो स्कूल ऑफ थॉट्स अलग अलग है, बट यहां पे ये दोनों का समन्वय हो रहा है, दोनों की युति हो रही है। तो ऐसे इंसान के पास ज्ञान ही नहीं, इसके पास शुक्र की भोग करने वाली हर चीजों में इसको इंटरेस्ट होगा। ये अच्छा पहनेगा, ड्रेसिंग सेंस इसका अच्छा होगा, परफ्यूम लगाएगा, इसको हर चीज अच्छी चाहिए, नीट एंड क्लीन चाहिए, और बड़ी चाहिए। छोटी से ये युति छोटी का कोई काम नहीं करती है, इसको चीज चाहिए बड़ी। शुक्र दिखावा है, शुक्र को हर चीज शो ऑफ करनी है, जबकि गुरु शो ऑफ नहीं है। गुरु अपने आप में कंटेंटेड है, संतोष है, सेल्फ सेटिस्फाइड है। गुरु को दिखावे से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, बट शुक्र को दिखावा। सो अगर
तो ये इंसान एक तरफ हो सकता है कि वो दिन में कुछ अलग हो और रात को कुछ अलग हो। रात को हो सकता है कि वो भोग वाली चीजें सब कर रहा हो, और दिन में हो सकता है कि वो धार्मिक कार्यों में लगा हुआ हो, या उसका जो रूप है वो अलग अलग रूप है, कभी गुरु का रूप ले लेता है, कभी शुक्र का रूप ले लेता है। और इस ऐसे इंडिविजुअल में दोनों के ट्रेड्स पाए जाते हैं। अब यहां पे डिपेंडिंग अपॉन कि गुरु की उस युति में, उस कंजंक्शन में गुरु की डिग्री कितनी है, शुक्र की डिग्री कितनी है। अगर शुक्र की डिग्री पावरफुल है, ज्यादा है, तो शुक्र के ट्रेड्स ज्यादा आएंगे। गुरु की डिग्री पावरफुल है तो गुरु के ट्रेड्स ज्यादा आएंगे। बट और क्लोज कंजंक्शन है कि नहीं है वो भी देखना पड़ेगा, कौन सी राशि में हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि गुरु नीच के हो रहे हैं या शुक्र नीच के हो रहे हैं। जैसे कि अगर कन्या राशि में हो गया तो शुक्र नीच के हो जाते हैं, मकर राशि में हो गया तो गुरु नीच के हो जाते हैं, तो वो भी सब हमको देखना पड़ेगा। बट हम जनरल की अगर बात करें तो ऐसे जातक में दोनों के ट्रेड से, गुरु के भी ट्रेड से, शुक्र के भी ट्रेड से, अब ऐसे इंसान लीक से हटके हो जाता है, क्योंकि वो एक डायरेक्शन में नहीं। लोगों को जो कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी हो जाती है, लोगों को एक तरफ लगता है कि ये बड़ा जेंटल है, जनरस है, दूसरी तरफ लगता है कि ये प्रैक्टिकल एंगल भी है। तो इसमें प्रैक्टिकल भी आपको गुण मिलेंगे, इसमें नॉन प्रैक्टिकल भी आपको गुण मिलेंगे। वो डिपेंड करता है कि वो कौन से सर्कमस्टेंसेस में कौन से रूप को अपनाता है। सो दैट इज वाई दिस इज अ पावरफुल कंजंक्शन। अब इस कंजंक्शन के साथ क्या खासियत क्या है कि एक ऐसा जातक जिसमें गुरु के भी पूरे तत्व आ रहे हैं, शुक्र के भी पूरे तत्व आ रहे हैं, उसको अपने आप को कैरी करना भी आ रहा है, ठीक से पहनना भी आ रहा है, समाज में कॉन्टैक्ट्स भी हैं, उसके ज्ञान भी भंडार है, हर चीज का नॉलेजेबल है, पर्सनालिटी भी अच्छी है, दिखता भी अच्छा है, प्रेजेंटेबल भी है, बोलता भी अच्छा है। तो ऐसा जो जातक होता है उसकी एक अलग पर्सनालिटी हो जाती है, एक अलग पहचान हो जाती है, और वो बहुत से लोगों में अलग से उठ के दिखता है। अब ये उठ के दिखने के कारण क्या होता है कि जब तक वो इस युति को प्रॉपरली मैनेज कर रहा है, लोगों की सहायता कर रहा है, लोगों की समाज के लिए काम कर रहा है, गुरु के मार्ग पे चल रहा है, धर्म के मार्ग पे चल रहा है, तो ये युति उसको किसी भी भाव में हो पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी। बट अब अगर सपोज ये लोग ओल्ड ट्रेडिशंस को, दिस इज एक्चुअली अ युति ऑफ ओल्ड ट्रेडिशन वर्सेस न्यू ट्रेडिशंस। मतलब गुरु जो है वो ओल्ड ट्रेडिशंस के हैं, ऑर्थोडॉक्स टाइप के हैं, देवों के गुरु, और शुक्र जो है वो न्यू ट्रेडिशंस है, वो स्टेटस को चैलेंज करते हैं शुक्र, कि मैं हर चीज को मानूंगा नहीं, मैं चेक करूंगा। तो सवाल बहुत पूछते हैं। अगर ऐसा इंसान सवाल बहुत पूछता है, क्योंकि शुक्र का एलिमेंट भी है उसमें, वो वैसे नहीं मानेगा। वो आज के काल में, आज के टाइम में वो चीज प्रैक्टिकल है या नहीं। हो सकता है कि वो 200 साल पीछे, 200 साल पहले या 50 साल पहले वो चीजें प्रैक्टिकल हो, बट आज के परिप्रेक्ष्य में वो चीजें प्रैक्टिकल है या नहीं, शुक्र नहीं मानेगा। तो ऐसे लोग कभी ओल्ड ट्रेडिशन को मानने वाले भी होंगे, हो सकता है जो दादा दादी से या एंसेस्टर से चले आ रहा है वो भी कुछ वो अपनाते हों, और कहीं पे वो प्रोफेशनल लाइफ में, वो बाहरी दुनिया में उस चीज को चैलेंज भी करते हों कि ये चीजें नहीं मानूंगा, इस चीज को पहले मैं टेस्ट करूंगा। तो ये इंसान की जो पर्सनालिटी है वो मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है, जिसमें कि सब चीजों का समन्वय है, हाईली नॉलेजेबल। जैसे बताया मैंने, ये युति जॉब के लिए, बिजनेस के लिए भी अच्छी युति है, अच्छे रिजल्ट्स देती है। ऐसे लोग सवाल बहुत ज्यादा पूछते हैं, क्योंकि वो बिना सवाल पूछे लॉजिक, अगर आप उस चीज को, उन लोगों को ठीक से लॉजिक दो तो वो मानेंगे। अगर लॉजिक नहीं है तो वो नहीं मानेंगे, वो चैलेंज करेंगे। ऐसे लोग हर समय कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, मतलब उनके कोई भी एज ब्रैकेट में हो, कंटिन्यूस उनको लर्निंग चलती रहती है। और दूसरी चीज ये है कि वो उससे कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। अगर वो पढ़ लिया है, उन्होंने बहुत से, हो सकता है बहुत से डिग्री हासिल कर ले, हो सकता है अलग अलग सेक्टर्स का इनको नॉलेज हो, और वो होने के बाद भी वो और डीप में जाते हैं, और डीप में जाते हैं। कभी वो उस जो नॉलेज उन्होंने गेन किया है उससे कभी वो कंटेंटेड नहीं रहते हैं। तो ये भी एक इनके पर्सनालिटी का ट्रेड्स है। अब इनको अगर नॉलेज होगा, वो फाइनेंस के बारे में भी होगा, फिलॉसफी भी होगी, साइकोलॉजी भी होगी, बड़े प्रेजेंटेबल होंगे, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होगी, इनोवेटिव थिंकिंग होगी, तो ये सब इनकी पर्सनालिटी ट्रेड्स है। करिस्मेटिक होंगे, मैग्नेटिक पर्सनालिटी होगी, प्रेजेंटेबल होंगे। अब ये तो सब इनकी अच्छी बातें हैं, और ये अगर धर्म के मार्ग पे चले और एक सही डायरेक्शन में चलें तो इनकी जो सोशल छवि है वो भी समाज में बहुत अच्छी होती है। सोशल छवि की अगर बात करें तो
लोग इनको बड़ा लर्नेड समझते हैं, पढ़ा लिखा इंसान, संस्कारी इंसान है, ऐसा समझते हैं, और जो कि होता भी है, और सब गुण उसमें रहते हैं। प्रैक्टिकल भी है, नॉन प्रैक्टिकल भी है। जहाँ पुराने रीतियों को रिवाजों को मानना है वहाँ पुराने रीति रिवाजों को मान रहे हैं, जहाँ नए को मानना है वहाँ नए को मान रहे हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। और एक अलग सा टच रहता है इन लोगों में, जो कि गुरु शुक्र की युति के लोगों में आपको मिलेगा। एक अलग सा एक डिवाइन टच रहता है, इनकी बातों का भी बड़ा गहरा असर होता है। अब होता क्या है, देखिए ये तो मैंने एक अच्छी बातें बताई आपको इस युति के बारे में, कि ये एक अच्छा, एक अलग इंसान होता है, एक अलग पर्सनालिटी होती है, एक डिवाइन पर्सनालिटी होती है, नॉलेज का भंडार होता है। मैंने ये सब चीजें आपको बताई। अब इस चीज की नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस युति को, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था, कि इस युति को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट है। देखिए हैंडल करना मतलब, अगर सपोज किसी इंसान के पास बहुत ऑल ऑफ ए सडन पावर आ जाए, वो पर फिर पावर मतलब मसल पावर हो या पॉलिटिकल पावर हो या फाइनेंशियल पावर हो, कोई भी पावर हो, तो वो तो एक अच्छी बात है कि उस इंसान के पास वो पावर है। बट उस पावर को बचाना और उस पावर को हैंडल करना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीज है। किसी इंसान के पास पैसा ऑल ऑफ ए सडन आ जाए जो कि उस पर एक्सेप्ट ना किया हो, या ऐसा इंसान के पास जिसके पास पावर आ जाए जो इसने एक्सपेक्ट ना की हो, तो इन चीजों में ये भी हो सकता है कि वो इंसान गलत डायरेक्शन में चला जाए। तो इस युति के साथ जो नेगेटिव है, अब हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। इस युति के साथ नेगेटिव ये हो जाता है कि ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ है, नॉलेज भी है, ज्ञान भी है, कला भी है, बोलता भी अच्छा है, प्रेजेंटेबल भी है, समाज में नाम भी है, सबसे बड़ी चीज इस युति की जो ड्रॉबैक है ये हो जाता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि लाइफ आगे बढ़ती है, उसको लगने लगता है कि मैं कुछ डिफरेंट ही हूं। अहंकार आ जाता है, अहंकार आना शुरू हो जाता है, घमंड आना शुरू हो जाता है, दूसरी की बातों को तवज्जो ही नहीं देता है, अपने आप को कुछ अलग ही मानने लगता है, ये मैं आउट ऑफ अ वर्ल्ड हूं, मेरे जैसा कुछ नहीं है, मेरे में सब कुछ है। ये वाली जो फीलिंग जिस टाइम ये आना शुरू हो जाती है, उस इंसान का पतन होना शुरू हो जाता है। ये इस युति का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि उसको ये लगने लगता है कि यार मैं डिफरेंट हूं, आई एम डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड, मैं कुछ अलग हूं। तो वो ग्राउंडेड नहीं रहता है, अपनी जो जड़ें हैं, अपनी जो रूट्स हैं, उनसे वो ऊपर उठना शुरू हो जाता है, और वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। क्योंकि किसी भी गुरु को या ईश्वर को जो अच्छी चीज नहीं लगती, वो घमंड अच्छा नहीं लगता है, और ऐसा इंसान घमंड, अहंकारी, ये इस डायरेक्शन में होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो ये बड़ा केयरफुल रहने वाली चीज है कि आप अगर गुरु शुक्र की युति किसी की कुंडली में है, तो आप ग्राउंडेड रहिए, सब ईश्वर का वरदान है कि आपकी कुंडली में ये युति हुई है, और आपको एक डिफरेंट पर्पस के साथ ईश्वर ने भेजा है। आपको एक जितनी भी क्वालिटीज दी हुई हैं, वो ईश्वर ने किसी पर्पस के लिए दी हुई है, जन कल्याण के लिए दी हुई है, लोगों को गाइड करने के लिए दी हुई है। ऐसे लोग बहुत अच्छे गाइड भी होंगे, ऐसे लोग बहुत अच्छे काउंसलर्स भी होंगे, ऐसे लोगों के पास हर चीज का सोल्यूशन भी होता है। मतलब आप इनको किसी प्रॉब्लम के साथ इनके पास जाओगे, तो ये आपको कूल डाउन भी करेंगे, काम डाउन भी करेंगे, आपको पॉजिटिविटी भी देंगे, आपको ऑप्टिमिज्म भी देंगे, और इनके पास हर चीज का सोल्यूशन रहता है। चाहे फिर वो धार्मिक सोल्यूशन हो, कार्मिक सोल्यूशन हो, या फिलोसॉफिकल सोल्यूशन हो, या साइकोलॉजिकल सोल्यूशन हो, बट ये आपको कंफर्ट लेवल देंगे, कंप्लीट कंफर्टेबल लेंगे। मतलब इनकी लाइफ में, खुद की लाइफ में भी अगर कठिन परिस्थिति आ जाए, तो ये बड़े ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, ये कभी आशा नहीं छोड़ते हैं, और इनके पास इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, इंटरनल सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं ठीक है, ठीक हो जाएगी चीजें, आज बुरी है बट ठीक हो जाएगी। ये इतनी पॉजिटिविटी लेके चलते हैं, बिकॉज गुरु और शुक्र दोनों सॉफ्ट प्लैनेट्स है, और दोनों ज्ञान के भंडार है, और पॉजिटिविटी दोनों इसमें बेनिफिक प्लैनेट्स है, पॉजिटिविटी है, ऑप्टिमिज्म है। तो ये जो है, ऐसे लोग बहुत अच्छे काउंसलर्स भी होते हैं, और एडवाइस भी देते हैं, प्रीचर्स भी होते हैं, लाइफ कोचिंग ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दीज ट्रेट्स। बट जैसे कि मैंने बताया, अगर जब भी ऐसी युति वाले लोग अहंकार में आ जाए, तो वो उनके लिए बहुत बड़ा
डाउनफॉल होने लगता है। तो इस युति वालों को खास करके ध्यान रखिए कि आप अहंकार में मत आइए, आप ग्राउंडेड रहिए। जो मिला है हर समय ईश्वर के लिए ग्रेटफुल रहिए कि आप बहुत बड़े, यू आर फॉर्चुनेट इनफ, यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आपकी कुंडली में ये युति बन रही है। बट आप उसको ठीक से हैंडल करिए, उसको सही डायरेक्शन में ले जाइए, तो वो युति आपको और हाइट्स पे ले जाएगी। बट अगर इस युति में आपने अहंकार किया, घमंड किया, तो आपका डाउनफॉल निश्चित है, ये आप ध्यान रखिए। तो इस चीज से अपने को बचना है। दूसरी चीज है, अगर ये की बात करें तो इनकी फैमिली की लाइफ की बात करें तो बच्चे भी इनके अच्छे निकलते हैं, बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं, बच्चे का करियर भी अच्छा रहता है, इनकी वाइफ बहुत सपोर्टिव रहती है क्योंकि गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन है। शुक्र वाइफ के लिए गुरु और हस्बैंड के लिए शुक्र, एक ये कारक है शादी में। तो ये दोनों अगर साथ बैठे हैं तो वाइफ और हस्बैंड एक दूसरे के लिए केयरिंग रहते हैं। बट इसमें एक इशू और बता देता हूं मैं आपको, वाइफ इनको अच्छी मिलेगी या हस्बैंड इनको अच्छा मिलेगा, जिसकी कुंडली में यह युति बन रही है उसको अपोजिट पार्टनर जो उसका है वो अच्छा मिलेगा। पर जिसकी कुंडली में यह युति बन रही है उसके साथ एक दिक्कत और होती है। पहली तो मैंने बताई, घमंड और अहंकार इस युति में आने के बहुत चांसेस हैं, अपने आप को डिफरेंट समझने लगता है। दूसरा जो प्रॉब्लम है, ऐसा इंसान लव अफेयर्स में बहुत जल्दी आ जाता है। फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो या वो अफेयर्स हो जो कि समाज में मान्य नहीं है, ऐसे अफेयर्स इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा होते हैं और जल्दी होते हैं। होता क्या है, क्योंकि ऐसा इंसान जिसमें कि सब कुछ ट्रेड्स है, तो ऐसे लोग ये लोग अट्रैक्टिव होते हैं, इनमें एक मैग्नेटिज्म होता है। तो लव अफेयर्स इनकी लाइफ में ऐसे प्रसंग कि ये लव अफेयर्स में बहुत बार पड़े, ऐसे प्रसंग इनकी लाइफ में बहुत होते हैं। अब जब आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाते हो तो ये आपको युति प्रॉब्लम करने लगती है। प्रॉब्लम इस तरह से करने लगती है कि ये चांसेस होते हैं कि वो चीज़ें एक्सपोज्ड हो जाए, और जब एक्सपोज हो जाएगी तो वो आपको सीधे पतन की तरफ ले जाएगी। जो आज तक लोग, आज तक समाज, सोशल सर्कल आपका फ्रेंड्स का नेटवर्क, आपके रिश्तेदार जो आज तक ये सोचते थे कि कितना संस्कारी इंसान है, कितने अच्छे कुल में पैदा हुआ है, कितना लर्नड है, हर चीज़ सीखता है, आपकी जो टोटल एक इमेज बनी हुई है वो सीधे डाउनफॉल आ जाएगी। मतलब अब आप ये मान लीजिए कि ये शुक्र का अगर मैं दूसरी तरह से डिफाइन करना शुरू करूं तो एक मंदिर है जो कोई गुरु को रिप्रेजेंट करता है, और उस मंदिर के अंदर बेडरूम है। मतलब आप भोग में भी उतने ही लिप्त हो, तो ये युति को हैंडल करना डिफिकल्ट है। तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा लव अफेयर्स में पड़ता है जो कि मैरिज के अलावा हो, और उससे ये प्रॉब्लम होने की चांसेस हैं कि आपने जो आज तक आपका नाम कमाया, आपने आज तक जो कीर्ति कमाई, वो आपकी कभी भी धूमिल हो सकती है, वो जीरो पे आ सकती है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज को ये युति डिनोट कर रही है कि आपको अहंकार से बचना है, आपको घमंड से बचना है, आपको ये युति ईश्वर ने वरदान के रूप में दी है, ये दूसरों के लिए यूज करना है, अपने खुद के उत्थान के लिए यूज करना है, अपनी खुद की इंटरनल जर्नी के लिए यूज करना है। आपको एक लाइफ में एक पर्पस के साथ भेजा है, आपको उस युति को यूटिलाइज करना है, आपको उस युति को गलत डायरेक्शन में नहीं ले जाना है। आप हो सकता है कि आप एडिक्शन में चले जाओ, आप स्मोकिंग शुरू कर दो, आप ड्रिंकिंग ज़्यादा शुरू कर दो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में लिप्त हो जाओ, तो ये युति फिर आपको गलत डायरेक्शन में ले जाएगी, और ये गलत डायरेक्शन में इतना ले जाएगी कि आप हीरो से जीरो बन जाओगे, ये जीरो के लेवल तक आ जाती है। ऐसा भी देखा है कि अगर ये युति गलत डायरेक्शन में चल गई तो इतनी ज्यादा दरिद्रता या इतनी ज्यादा पॉवर्टी आ जाती है कि आपको भीख मांगने की नौबत पड़ जाती है। क्योंकि ये भी ध्यान रखिए, गुरु शुक्र दोनों गुरु हैं, ये भिक्षा मांगते हैं, ये भिक्षा भी मांगते हैं, तो ये भी आपको एलिमेंट ध्यान रखना है। तो इस युति को हैंडल आपको बहुत केयरफुली करना है। वन रॉन्ग स्टेप एंड यू विल बी एट कंप्लीट जीरो। ये इस युति के हर समय ध्यान रखिए। बाकी अगर इस युति को हैंडल किया तो इसकी जैसी युति नहीं है, इतनी पावरफुल युति। 2 प्लैनेट्स, सबसे पूरे जितने प्लैनेट्स है 9 प्लैनेट्स में से 2 सबसे बेनिफिक प्लैनेट, जिनकी दृष्टि में अमृत है, जिनको गुरु का स्टेटस मिला हुआ है,
एक देवों का गुरु, एक दैत्यों का गुरु, और जिनके पास संजीवनी विद्या है, जिनके पास ऑप्टिमिज्म है, जिनके पास हर चीज है, ज्ञान है, भंडार है, सौंदर्यता है, कला है, सब कुछ चीज है, सर्वगुण संपन्न जिसको हम कह सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो उस इंसान में नहीं हो। ऐसा इंसान ढूंढना मुश्किल, ऐसी छवि है आपकी। और कुछ गलत कर्म, आपको ये इन चीजों का ध्यान रखना है। बाकी दिस इज अ वंडरफुल ब्यूटी। ऐसे लोग अच्छे मीडिएटर्स भी रहते हैं, काउंसलर्स भी रहते हैं, जैसे मैंने बताया, अच्छी पोजीशंस भी रहते हैं, गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स रहते हैं, लॉयर्स रहते हैं, जज रहते हैं, क्योंकि इनमें उन चीज़ों का ज्ञान रहता है। इन चीज़ों में एक स्टडी रहती है, डेप्थ रहती है, वो चीज़ों के तह तक जाके डिसीजन लेके अच्छे डिसीजन मेकर्स होते हैं, अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं। इनकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज होती है वो बहुत अच्छी होती है। मतलब चीज़ को नेगेटिव्स क्या है, पॉजिटिव्स क्या है, कॉन्स क्या है, प्रॉस क्या है, इन सबको बैलेंस करके वो अच्छे डिसीजन लेते हैं। और इनका जो किसी चीज़ को एनालाइज करना किसी कंटेक्स्ट में, वो बड़ा शार्प रहता है। तो कौन से टाइम पे कौन से डिसीजन लेना है, इनको बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि उनकी स्टडी रहती है। अच्छा, इनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी उतना रहता है। मतलब ये नहीं कह सकते कि इनके पास सिर्फ बुकिश नॉलेज है, क्योंकि शुक्र प्रैक्टिकल नॉलेज का कारक है। प्रैक्टिकलिटी में उसने वो चीज को टेस्ट किया हुआ है, और दोनों गुरु हैं। तो प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल एंड अनप्रैक्टिकल चीजें जब दोनों मिलेंगी, तो एक जो तीसरी चीज निकल के आएगी वो बड़ी सटीक सी निकल के आएगी, जिसमें कि हमारे जो एंशियंट कल्चर है या एंशियंट जो टेक्स्ट है उसका भी पावर है, आज का जो समय कैसे चल रहा है उसमें भी प्रैक्टिकल एंगल कौन कौन से हैं, और जो चीजें आज प्रैक्टिकल एप्लीकेबल है वो भी है। तो इन दोनों का समन्वय होकर जो तीसरी चीज आती है वो बहुत बड़ी पावरफुल आती है। तो ऐसा इंसान जिसमें ये दोनों चीजों का समन्वय है, एक वो चीजें अलग हो जाता है। वो इंसान अच्छी मेंटालिटी रहती है, इनका एक एटीट्यूड अच्छा रहता है, ये लोगों को प्यार करते हैं, लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं। ये लोग शो ऑफ भी बहुत करते हैं। देखिए, एक तीसरी नेगेटिव क्वालिटीज है तो ये कि ये जो पैसा, अगर शुक्र पावरफुल है उस पर्टिकुलर कुंडली में, तो ऐसे लोग शो ऑफ ज्यादा करेंगे। हो सकता है फिर सोशल मीडिया पे, अच्छा सोशल मीडिया पे हो, या जितनी उनकी कैपेबिलिटीज नहीं है खर्च करने की, उससे ज्यादा खर्च करेंगे, और जिसके कारण वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। हो सकता है उसके लिए वो लोन भी ले ले, बट दूसरे को सामने दिखाना है कि नहीं मैं कुछ हूं, या मैं हर समय वो चीज मेंटेन करता हूं, भले ही वो चीज रियलिटी में नहीं हो, उसमें उस चीज को, उस लेवल ऑफ उसको लाइफस्टाइल वो मेंटेन करने में परेशानी आ रही हो, बट वो लोन लेके करेगा या उधार लेके करेगा, या बट वो उसको स्टिक करेगा, जिसके कारण परेशानी भी हो। सो वो एक्चुअल रियलिटी से हटने की भी इसमें चांसेस हैं, क्योंकि ये शो ऑफ टेंडेंसी है अगर शुक्र पावरफुल है उस कुंडली में और गुरु थोड़ा सा वीक है तो, क्योंकि गुरु शुक्र डोमिनेट कर लेगा इस केस में गुरु को। बट अगर गुरु पावरफुल है तो हो सकता है कि उसमें एक बैलेंस आ जाए कि कहाँ खर्च करना है, कौन सा खर्चा जस्टिफाइड है, कौन सा खर्चा जस्टिफाइड नहीं है। सो डिपेंडिंग कि उसकी डिग्रीज कहाँ है, कौन से हाउस में हो रहा है, ये चीज़ें आपको उसमें जो चेंजेस होंगे वो चेंजेस होंगे डिपेंडिंग अपॉन द डिग्रीज। बट अदरवाइज दिस युति इज वेरी गुड प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू हैंडल इट। अदरवाइज जो मैंने बताया, ये युति के जो नेगेटिव्स हैं वो अहंकार होना, घमंड होना, लव अफेयर्स में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चले जाना, गलत डायरेक्शन में चले जाना, एडिक्शन में चले जाना, ये सब चीज़ें हैं। शो ऑफ बिजनेस में ज़्यादा चले जाना, सेविंग्स ना हो पाना, ये सब चीज़ों में ये युति जो नेगेटिव्स है। अब ये युति अगर कौन से हाउस में बन रही हो उसमें भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये थर्ड हाउस में बन रही हो तो ऐसे इंसान का वहाँ से थर्ड हाउस से ये सेवंथ हाउस की तरफ देख रहे हैं, गुरु भी थर्ड अपने जिसका कारक नाइन्थ हाउस का कारक गुरु है, तो थर्ड हाउस से नाइन्थ को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, शुक्र भी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो ऐसे जातक का भाग्य बहुत अच्छा होगा। सो अच्छा, ये युति अगर हो सकता है सेवंथ हाउस में फॉर एग्जाम्पल हो रही हो, तो हो सकता है कि मैरिजेस में कुछ प्रॉब्लम हो, बिकॉज अगर गुरु वहां पे पावरफुल हुआ तो शुक्र के ट्रेट्स कम हो जाते हैं। तो जो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है मैरिज में, एक कॉर्डियल रिलेशनशिप्स होती है, उसमें थोड़ा सा ये कन्फ्लिक्ट्स ले आते हैं। और पर्टिकुलरली इस युति में ये भी होता है कि इंसान अपने वाइफ या स्पाउस की बातों पे ध्यान ही नहीं देता है, क्योंकि वो अपने आप को इतना बड़ा महान पंडित समझने लगता है
कि सामने वाले के लिए उसकी कोई अहमियत ही नहीं रहती, तो इसके कारण भी यह युति में कहीं कहीं प्रॉब्लम देखी रहती है। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी मेंटेन करते हैं, बट सिर्फ हो सकता है कि ये उसमें दिखावा भी हो। तो ये पूरा ट्रेट्स था कि गुरु और शुक्र की युति का। ये लोग अगर टोटालिटी में बात करो तो वैसे ये लोग कंटेंटेड रहते हैं, इनमें एक संतोष की भावना रहती है जीवन में। ये भाग्य के भरोसे भी रहते हैं, बट कभी कभी ये चीज़ नेगेटिव हो जाती है कि वो भाग्य के इतने ज़्यादा भरोसे हो जाते हैं। अगर गुरु जैसे ग्रह है, तो गुरु जैसा ग्रह है, वो उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि जो कर रहा है ईश्वर कर रहा है, भाग्य उसी के हाथ में है। बट शुक्र बोलता है नहीं, मैं उसको करूंगा, मेरे को चाहिए वो चीज़, वो प्रैक्टिकली भी वो चीज़ों को करता है, उस चीज़ के लिए वो मेहनत करता है, उस चीज़ को फिर वो उसको गेन करता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह पावरफुल है। बट जनरली अगर देखा जाए तो दीज पीपल आर कंटेंटेड, संतोषजनक रहते हैं, और ये ईश्वर पे बहुत आस्था रखते हैं कि जो भी कर रहा है लाइफ में वो ईश्वर कर रहा है, इंसान कुछ नहीं है। अब जीवन अपने आप घट रहा है, इनका जो थॉट प्रोसेस रहता है वो जीवन अपने आप घट रहा है, हम सिर्फ एक निमित्त मात्र है, इनका जो थॉट प्रोसेस रहता है। तो ये इस चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। अदरवाइज दिस कॉम्बिनेशन इज एब्सोल्युटली अ गुड कॉम्बिनेशन। अगर बारिंग जो नेगेटिव्स हैं वो हम उस चीज़ का परहेज करें। सो दिस इज ऑल अबाउट गुरु शुक्र युति। आई होप कि मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सका हूँ गुरु शुक्र की युति के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके लव्ड वंस के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।